उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर साफ किया कि आप हिंदुओं के त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने दीजिए, विधि विधान से पूजन करने दीजिए और हिंदुओं का सम्मान करिए। आपके त्योहार भी शांतिपूर्वक ढंग से निपट जाएंगे और उत्तर प्रदेश में विकास का एक बेहतर माहौल पैदा होगा। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो देवी प्रतिमाओं को बैठने नहीं दिया जाता था, होली का पर्व कायदे से मनाने नहीं दिया जाता था, इसके साथ साथ कांवड़ियों को रोक दिया जाता था और थानों में जन्माष्टमी तक नहीं मनाने दी जाती थी। ये बात मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में अपने गृह जनपद में कहा और इसके साथ उन्होंने कहा कि जब समाजवादी की पार्टी की सरकार होती थी तो गुंडे माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, इनके विधायक जमीनों पर कब्जा करते थे। आज यूपी का जो भाजपा का विधायक है उसकी सोच ही विकास है, सुशासन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और कानून व्यवस्था का पालन भी करवाया जा रहा है। खबर को विस्तार से देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की सड़क और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर जिले को बेहतर सड़क, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रही है। गोरखपुर के पिपराइच के क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 697 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें भटहट बांस स्थान 4 लेन भी शामिल है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आवागमन को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 54 करोड़ रुपए से अधिक की 7 नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है और सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए और कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम और पौधारोपण महाअभियान का भी संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को व्यापक पौधरोपण अभियान शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी। गोरखपुर दौरे के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास हरित उत्तर प्रदेश दोनों एजेंडों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। सड़क, आधारभूत ढांचे और पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का फोकस साफ दिखाई दिया, जिसे आगामी दिनों में प्रदेश व्यापी अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। सपथ समाचार ब्यूरो। मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई दुविधा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे,
होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इनसे प्रायोरिटी समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।